हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम बांसवाड़ा जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम बांसवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में बांसवाड़ा की स्थिति। तो बांसवाड़ा राजस्थान में सबसे दक्षिणतम जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिणतम जिला है। अगर हम दक्षिणतम तहसील की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो है कुशलगढ़ तहसील, जो कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में। दक्षिणतम गांव कौन सा है? तो वो है बोरकुंडा। दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़, गांव बोरकुंडा। ठीक है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा की नींव किसने रखी। तो बांसवाड़ा की नींव रखी महाराज जगमाल सिंह ने, जो किसके पुत्र थे? तो महारावल उदय सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महारावल उदय सिंह के पुत्र थे। अब बात करते हैं बांसवाड़ा का नामकरण किस प्रकार हुआ। तो बांसवाड़ा के नामकरण की बात करें तो दो तथ्य सामने आते हैं। बांस के पेड़ों की अधिकता के कारण से क्या कहा जाता है? बांसवाड़ा कहा जाता है। और दूसरा तथ्य यह है कि बंसिया भील द्वारा बसाए जाने के कारण से बांसवाड़ा कहा जाता है। तो कौन कौन से तथ्य हैं? बांसवाड़ा के पेड़ों की अधिकता के कारण बांसवाड़ा कहा जाता है, और बंसिया भील द्वारा बसाए जाने के कारण से बांसवाड़ा कहा जाता है। बांसवाड़ा शब्द का अर्थ क्या है? बांसवाड़ा शब्द के अर्थ की बात करें तो क्या है? बांस की झाड़ी से रक्षित स्थान। क्या है? बांस की झाड़ी से रक्षित स्थान। ठीक है। अगर हम बांसवाड़ा के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है? तो बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है 5037 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5037 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बांसवाड़ा के लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है? तो वो है 980। कितना है? 980। और साक्षरता दर की बात करें तो बांसवाड़ा की साक्षरता है 56.3%। कितनी है? 56.3%। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। अगर हम निकटतम जिला मुख्यालय की बात करें तो निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है। तो कितने जिले से गुजरती है कर्क रेखा? दो। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो बांसवाड़ा। ठीक है। अब देखते हैं आगे कि बांसवाड़ा के उपनाम क्या क्या है। तो बांसवाड़ा के उपनाम क्या क्या है? इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का देश। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। वागड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और सागवान का उद्यान कहा जाता है। आदिवासियों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक आदिवासी जनजातियां निवास करती है। 100 द्वीपों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे 100 द्वीप है। वागड़ बोली की प्रधानता के कारण इसे क्या बोलते हैं? वागड़ प्रदेश बोलते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले मानसून बांसवाड़ा में आता है, इसलिए राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? बांसवाड़ा को। सागवान के वृक्षों की अधिकता कारण से सागवान का उद्यान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा राजस्थान का हिस्सा कब बना। तो बांसवाड़ा राजस्थान में कब मिला? तो एकीकरण के दूसरे चरण में। कौन से चरण में? एकीकरण के दूसरे चरण में। कब हुआ यह चरण? तो ये हुआ 25 मार्च 1948 को। कब? 25 मार्च 1948 को। उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे चंद्रवीर सिंह। कौन थे? चंद्रवीर सिंह, जिन्होंने हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर
कर रहा हूँ। किसने कहा? चंद्रवीर सिंह। कहाँ के शासक थे? तो बांसवाड़ा के। ठीक है, अब बात करते हैं बांसवाड़ा में कौन कौन से मेले भरते हैं। तो बांसवाड़ा में मेले भरते हैं, पहला कल्लाजी राठौड़ का मेला। कौन सा? कल्लाजी राठौड़ का मेला। दूसरा है घोटिया अम्बा मेला। कौन सा? घोटिया अम्बा मेला। तीसरा है मानगढ़ धाम मेला। कौन सा? मानगढ़ धाम मेला। ठीक है, बात करते हैं बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों की। तो सबसे पहला मंदिर है आदेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। जो कहाँ पर है? तो ये है कुशलगढ़ में। कहाँ पर है? कुशलगढ़ में। जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मंदिर घोटिया अम्बा मंदिर, जहाँ पर जो कहाँ पर है? तो वो है केलपानी बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? केलपानी बांसवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कुंती, द्रौपदी और पांचों पांडवों की मूर्तियां स्थापित है। क्या क्या है? कुंती की, द्रौपदी की और पांचों पांडवों की मूर्तियां स्थापित है। कहाँ पर? घोटिया अम्बा मंदिर में। और यहाँ पर ही पांडव कुंड है। कौन सा कुंड है? पांडव कुंड है। और यहीं से थोड़ी दूर चलते ही भीम कुंड आता है। कौन सा कुंड आता है? भीम कुंड। और भीम कुंड से लगभग 7 किलोमीटर दूर कौन सा कुंड है? तो राम कुंड है। कौन सा कुंड है? राम कुंड। ठीक है, अब बात करते हैं कालिंजरा जैन मंदिर की। कालिंजरा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी बांसवाड़ा में है। किस नदी के किनारे है? तो ये हिरण नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिरण नदी। किसका मंदिर है? तो ये है ऋषभदेव का। किसका है? ऋषभदेव का। जो कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, अब बात करते हैं विट्ठल देव मंदिर की। किसकी? विट्ठल देव मंदिर की। तो ये कहाँ पर है? तो ये भी बांसवाड़ा में है। किससे संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से। ठीक है, विट्ठल देव मंदिर भगवान कृष्ण से संबंधित है। अब बात करते हैं छूनी के रणछोड़ राय जी का मंदिर। किसका? छूनी के रणछोड़ राय जी का मंदिर। यह महाभारत कालीन मंदिर है। इसके दो उपनाम मिलते हैं। कौन कौन से? हर मनोकामना पूर्ण करने वाला देव बोलते हैं इसको, फसलों के रक्षक देव बोलते हैं। ठीक है, और इनका मेला भरता है कब? फाल्गुन। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। फाल्गुन शुक्ल एकादशी। ठीक है, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कब बढ़ता है मेला? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। किसका बढ़ता है? छूने के रणछोड़ राय जी का। ठीक है, अब बात करते हैं छींचा देवी मंदिर। जो कहाँ पर है? तो ये है छींच बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? छींच बांसवाड़ा में। ठीक है, छींच बांसवाड़ा में किनका मंदिर है? छींचा देवी का मंदिर है। और यहीं पर क्या है? एक तालाब है। कौन सा? अंबालिया तालाब। कौन सा है? अंबालिया तालाब। ठीक है, कौन सा तालाब है? अंबालिया तालाब। अब बात करते हैं छींच के ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ये भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में छींच स्थान पर। यहाँ पर क्या है? ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? चतुर्मुखी, यानी 4 मुख वाली मूर्ति। किसकी? ब्रह्मा जी की। ठीक है, अब बात करते हैं मंडलेश्वर मंदिर। मंडलेश्वर मंदिर किसका है? तो भगवान शिव का है। किसका है? भगवान शिव का। ठीक है, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। अर्थुणा शिव मंदिर। कौन सा मंदिर? अर्थुणा शिव मंदिर। ये भी भगवान शिव से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो परमार राजाओं ने करवाया। किसने करवाया? परमार राजाओं ने। ठीक है, किसने करवाया? परमार राजाओं ने। कौन सा मंदिर? अर्थुणा शिव मंदिर। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की। कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। इसका उपनाम क्या है? तो इसको बोलते हैं तुरताई माता। क्या बोलते हैं? तुरताई माता। ठीक है, क्या बोलते हैं? तुरताई माता। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है कहाँ? तो यह है उमरोई गांव में। कहाँ पर है? उमरोई गांव। उमरोई गांव कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में। ठीक है, ये किसकी कुल देवी है? तो पांचालों की कुल देवी है। किसकी है? पांचालों की कुल देवी है। ठीक है, पांचालों की क्या है? कुल देवी है। और यहाँ पर माता काली की 18 भुजा वाली मूर्ति मिलती है, यानी 18 भुजा वाली मूर्ति। ठीक है,
किसकी प्रतिमा है? माँ काली की प्रतिमा है। कितनी भुजाएं है? 18 भुजाएं है। ठीक है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी क्या है? मंदिरों का समूह है, जिसमें क्या है? एक हनुमान मंदिर है, एक वराह मंदिर है, एक विष्णु मंदिर है और 3 शिव मंदिर है। इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? हनुमानगढ़ी बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य मंदिर की। तो बांसवाड़ा में एक सूर्य मंदिर है, जो कहाँ पर है? तलवाड़ा में है। कहाँ पर है? तलवाड़ा में। जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 9 ग्रह है ना, उनकी मूर्तियां है। 9 ग्रहों की मूर्तियां है। कौन से पत्थर में? तो श्वेत पत्थर में मूर्तियां है। किसमें? श्वेत पत्थर की मूर्तियां है। श्वेत पत्थर। ठीक है। अब बात करते हैं नंदिनी माता मंदिर, जो कहाँ पर है? तो यह है बड़ोदिया। कहाँ पर है? बड़ोदिया, बांसवाड़ा में। ठीक है। कहाँ पर है? बड़ोदिया, बांसवाड़ा में है। यहाँ पर क्या है? 8 भुजा वाली प्रतिमा मिलती है, अष्टभुजा देवी प्रतिमा मिलती है। ठीक है। अष्टभुजा की देवी प्रतिमा कहाँ पर? नंदिनी माता मंदिर में। ठीक है। अब बात करते हैं माही नदी की। किसकी? माही नदी। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम होता है मेहंद झील, मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? मेहंद झील, मध्य प्रदेश से। ठीक है। और इसे उपनाम क्या क्या है इसके? वागड़ की गंगा बोलते हैं इसे, कांठल की गंगा बोलते हैं इसे, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं और दक्षिण राजस्थान की गंगा बोलते हैं। तो क्या क्या नाम उपनाम है इनके? वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की गंगा। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये। तो माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव, बांसवाड़ा से। कहाँ से? खादू गांव, बांसवाड़ा से। ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? खादू गांव, बांसवाड़ा से। इस पर क्या हुआ? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कहाँ पर? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। कहाँ पर बना हुआ है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। ठीक है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है इसकी, कितनी है लंबाई? तो इसकी लंबाई है 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर। ठीक है। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। और ये क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल की, कि बांसवाड़ा में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो इनमें पहला है अब्दुल्ला पीर की मजार। किसकी मजार? अब्दुल्ला पीर की मजार। ये किससे संबंधित है? तो बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोहरा संप्रदाय से। ठीक है। कौन से संप्रदाय से? बोहरा संप्रदाय से। कौन सा? अब्दुल्ला पीर की मजार। कहाँ पर है? तो ये है भगवानपुरा, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? भगवानपुरा, बांसवाड़ा में। ठीक है। अब बात करते हैं केलपानी। केलपानी जैसा हमने पहले पढ़ा था, ये पांडवों की क्या है? शरण स्थली है। अज्ञातवास के दौरान क्या कौन रहा था यहाँ पर? पांडव रहे थे। कौन रहा था? पांडव। पांडवों की क्या है? शरण स्थली। ठीक है। पांडवों की शरण स्थली कौन सी है? केलपानी, बांसवाड़ा में। ठीक है। अब बात करते हैं बाई तालाब की। किसकी? बाई तालाब। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया लाच कुंवरी ने। किसने करवाया? लाच कुंवरी ने। ठीक है। किसने करवाया निर्माण इसका? लाच कुंवरी ने, जिसे क्या बोलते हैं? लास बाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास बाई। ठीक है। और इस तालाब की पाल पर क्या है? महल है। पाल पर क्या है? महल। जहाँ पर क्या है? राजाओं की छत्रिया। बांसवाड़ा साम्राज्य के जो राजा है वहाँ की छत्रिया है। ठीक है। क्या है? छत्रिया है। किस तालाब की पाल पर? तो बाई तालाब की पाल पर।
किसकी क्षत्रिय है? जो बांसवाड़ा साम्राज्य के जो शासक थे उनकी क्षत्रिय है। और इसी तालाब के आसपास क्या है? कल्प वृक्ष के पेड़ है 2। कितने पेड़ है? कल्प वृक्ष के। ठीक है। तो बाई तालाब निर्माण किसने करवाया? लाख कुंवरी ने, जिसको क्या बोलते हैं? लासबाई भी बोलते हैं। और बाई तालाब की पाल पर कौन महल है? जहां पर क्या है? राजाओं की छत्रियां है। और इसी तालाब के आसपास क्या है? कल्पवृक्ष के पेड़ है। ठीक है। अब बात करते हैं अर्थुणा द्वीप विस्तीर्ण। ये कहाँ पर है? तो ये भी बांसवाड़ा में है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है। अर्थुणा द्वीप स्तंभ। ठीक है। अब बात करते हैं संभवनाथ जैन मंदिर की। कौन सा मंदिर? संभवनाथ जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये है तलवाड़ा में। कहाँ पर है? तलवाड़ा में, जहाँ पर क्या है? पर्यटक आते हैं। तो तलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। कौन सा मंदिर? संभवनाथ जैन मंदिर। ठीक है। अब बात करते हैं नरपति निवास और सरिता निवास की। ये क्या है? महल है। कौन सी नदी के किनारे? तो ये है कागदी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कागदी नदी के किनारे। ठीक है। कौन सी नदी किनारे है? कागदी नदी के किनारे है। ठीक है। अब बात करते हैं राज मंदिर की। राज मंदिर क्या है? एक पहाड़ी पर है। इसको क्या बोलते हैं? बांसवाड़ा का सिटी पैलेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिटी पैलेस। किसको बोलते हैं? राज मंदिर को। तो राज मंदिर क्या है? सिटी पैलेस है। अब बात करते हैं पर बांसवाड़ा के प्रमुख व्यक्तित्व की। तो उनमें पहला है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने क्या किया? तो संत सभा की स्थापना की इन्होंने। कब? 1883 में। कब की? 1883 में। किसकी स्थापना की? संत सभा की। ठीक है। और इनकी कार्यस्थली क्या है? तो इनकी कार्यस्थली है मानगढ़ धाम। क्या है? मानगढ़ धाम। जहां पर क्या हुआ? मानगढ़ हत्याकांड, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। अब बात करते हैं यशोदा देवी। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये कौन है? यशोदा देवी। ये कौन है? तो ये है बांसवाड़ा की प्रथम महिला विधायक। क्या है? प्रथम महिला विधायक। कहाँ की है? बांसवाड़ा की। ठीक है। कब बनी? तो ये बनी 1953 में। कब बनी? 1953 में। कहाँ की है? बांसवाड़ा की प्रथम महिला विधायक है। अब बात करते हैं हरिदेव जोशी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका संबंध कहाँ से है? बांसवाड़ा से। इन्होंने क्या किया था? तो संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था इन्होंने। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया? हरिदेव जोशी ने। ठीक है। तो हरिदेव जोशी का संबंध कहाँ से है? बांसवाड़ा से। इन्होंने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। अब बात करते हैं बांसवाड़ा में मिलने वाले प्रमुख खनिजों की। सबसे पहले है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। बांसवाड़ा में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम मिलता है कमलपुरा खान। कौन सी खान है? कमलपुरा खान, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, जहाँ पर क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। अगर हम सोना की बात करें तो सोना की खान कौन सी है? आनंदपुरी। कौन से है? आनंदपुरी। आनंदपुरी खान। और एक है भूकिया खान। कौन सी? भूकिया खान, जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कौन कौन सी? आनंदपुरी और भूकिया खान। ठीक है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन कौन करता है? बांसवाड़ा करता है। बांसवाड़ा में कहाँ कहाँ मैग्नीज मिलता है? तो बांसवाड़ा मिलता है लीलवाणी में, नरड़िया में, ठीक है, तलवाड़ा में। तो यहाँ पर क्या मिलता है? मैग्नीज। राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन कौन करता है? तो बांसवाड़ा करता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि तेंदू के पेड़ों की अधिकता मिलती है। तेंदू के पेड़ों की अधिकता कहाँ मिलती है? बांसवाड़ा में, जिससे क्या बनाया जाता है? तो बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी। ठीक है।
यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की निवास करती है? तो लगभग 70% जनसंख्या यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। किसकी? भील जनजाति की। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पर 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 2 प्रकार की जलवायु कौन कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, और शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। माही कंचन क्या है? माही कंचन मक्के की क्या है? किस्म है। किसकी है? मक्के की किस्म है। जिसका विकास किसने किया? तो इसका विकास किया बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान। किसने किया? बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान। इसने क्या किया? माही कंचन का क्या किया? विकास किया था। माही कंचन क्या है? मक्के की किस्म है। ठीक है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बीपीएल योजना का शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ 3 जून 2011 को। कब हुआ? 3 जून 2011 को। कहाँ से हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ बांसवाड़ा से। ठीक है। कहाँ से शुभारंभ हुआ? बांसवाड़ा से। अगर हम बात करें हलमा की, हलमा क्या है? तो यह सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? सामुदायिक सहयोग से घर निर्माण प्रक्रिया। क्या करते हैं इसमें? समुदाय सहयोग करता है घर निर्माण करने में। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? हलमा बोलते हैं। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ठीक है। तो ये थे बांसवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।